सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था, आप लोग को वो क्लियर हो गया होगा। लास्ट में एक एग्जाम्पल पूछा गया था जो कि किसी ने पूछा था, लॉग का एग्जाम्पल था जो लॉग वाले चैप्टर से बिलोंग करता है। तो उसमें मैंने आप लोग को बता दिया था कि स्पेस रहेगा, क्योंकि जितने भी लॉगरिथम रहते हैं वो एक तरीके के फंक्शंस हैं और फंक्शंस में आपको स्पेस छोड़ना होता है। तो वो जब मैं लॉग मैम वाला आपको हाँ, मैम लॉग वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा। किसी ने कल पूछा था लॉग और सबस्क्रिप्ट में शायद ई था और आगे एक्स लिखा हुआ था। तो यस ये मैम। क्वेश्चन पूछा था, तो जो ये क्वेश्चन है ये लॉगरिथम या ट्रिग्नोमेट्री के जो भी चैप्टर है उससे बिलोंग करता है। तो उसका रूल होता है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री या लॉगरिथम है ये एक तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो जो फंक्शंस का नेम है, मतलब जो लॉग हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो ये सारी जो चीजें हैं वो अगर सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट को साथ में लेके चलती हैं या विदाउट सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट रहती हैं, तो उनके साथ में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। मतलब लॉग अगर कहीं पे आपका लिखा हुआ है लॉग साइन कॉस टेन थीटा, सॉरी थीटा नहीं, ये क्या कॉसेक, तो इन सारी चीजों में आपको एक सेल का साइन छोड़ के फिर आगे जो एक्स लिखा हो या 30 लिखा हो या 60 लिखा हो, जो भी लिखा हो वो आपको एक सेल का स्पेस छोड़ के वो लिखना होगा। वो आपको जो हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको पूरा रूल और हर एक चीज लिखा देंगे। तो वो कल मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया था कि उसमें आपका डॉट नंबर 5 नहीं लगेगा, क्योंकि आपका स्पेस आ जाएगा। आप लॉग लिखोगे LOG, सब स्क्रिप्ट लगाओगे, ई का डॉट लिखोगे, उसके बाद आप एक सेल का स्पेस दे देंगे और उसके बाद में आपको एक्स लिखना है। जब आप एक सेल का स्पेस दे देंगे तो आपको डॉट 5 नहीं लगाना है, क्योंकि स्पेस के बाद आपकी सब स्क्रिप्ट की वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। तो कल हम लोग की क्लास यहाँ पे खत्म हुई थी। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने शेप साइन में पढ़ा हुआ था, जैसे मान लीजिए आ जाता है कि एंगल AB बराबर इज 60 डिग्री, एंगल ए बी बराबर इज 60 डिग्री या एंगल ए बराबर इज 60 डिग्री, या कुछ भी इसी तरीके से डिग्री वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डिग्री के लिए जो आपका डॉट होता है वो आपका डॉट होता है 4616, 4616। मतलब एक सेल में आपको लिखना है 46 और दूसरी सेल में आपको लिखना है 16। तो ये डिग्री का डॉट होता है 46 एंड 16। अगर मान लो हमारे सामने लिख के आ जाता है एंगल ए इजकल टू 60 डिग्री, मतलब एंगल ए बराबर 60 डिग्री। अगर ये हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एंगल का साइन लगा हुआ है हमारे पास या एंगल का शेप लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले शेप इंडिकेटर लगाएंगे जो कि आपका होता है 1 2 4 6। अब शेप इंडिकेटर लगाने के बाद आपको एंगल का जो है डॉट लगाना होगा जो कि आपका होता है 2 4 6। अब एंगल वाले चैप्टर या जो भी आपके शेप साइन वाला चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था कि जितने भी आपके शेप साइन हैं उनके बाद आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। तो यहाँ पे हम एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद में हम .6 लगाएंगे और ए लिख देंगे, ए के लिए डॉट नंबर 1। अब इसके बाद में ए के बाद में आप देखेंगे कि बराबर लगा हुआ है। तो बराबर आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि जो बराबर है एक तरीके का तुलनात्मक चिन्ह है या कंपेरिजनल साइन है। तो जितने भी आपके कंपेरिजनल साइन है उनसे पहले तथा उनके बाद आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना होता है। तो हमने यहाँ पे ए लिखा और ए के बाद हम एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद हम बराबर का साइन लगाएंगे जो कि आपका होता है 4613। अब बराबर लिखने के बाद फिर से पुनः आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना होगा। अब हमें लिखना है 60 डिग्री। तो 60 लिखने के लिए हम सबसे पहले नंबर इंडिकेटर लगाएंगे जो कि आपका होता है 1 2 3 6, सॉरी 3 4 5 6। अब इसके बाद में आपने नंबर इंडिकेटर लगाया, नंबर इंडिकेटर लगाने के बाद में आपको 6 लिखना है। तो 6 के लिए आपका डॉट होता है 2 3
5, तो ये आपका 6 हो गया। नंबर इंडिकेटर लगाया और 6 लिखा। अब 6 के बाद में आप 0 लिखेंगे, 0 के लिए आपका होता है 3 5 6, तो ये आपका 0 हो गया। अब आप देखेंगे कि 60 डिग्री लिखा हुआ है, और डिग्री जो है वो एक तरीके की सुपर स्क्रिप्ट में लगती है। डिग्री हमेशा सुपर स्क्रिप्ट में लगती है, तो यहां पर हम 0 के बाद सुपर स्क्रिप्ट का डॉट लगाएंगे, जो कि आपका होता है डॉट नंबर 4 5, डॉट नंबर 4 5। अब सुपर स्क्रिप्ट लगाने के बाद आपको डिग्री का डॉट लगा देना है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था 4 6 1 6। एक सेल में आपको 4 6 लिखना है और दूसरी सेल में आपको 1 6 लिखना है, तो ये आपका डिग्री का साइन हो गया। तो ये आपका ब्रेल में हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आपका हो गया एंगल ए मैम इक्वल टू 60 डिग्री। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, अच्छा, तो स्पेस के साथ मैम बताइएगा। क्या चीज? जहाँ पे स्पेस छोड़ना है मैम एक बार फिर से बता दीजिएगा कैसे ओके करना है। ओके ओके ओके। तो हमने एग्जांपल लिया था एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल लगा हुआ है, तो एंगल एक तरीके का आपका शेप साइन से बिलोंग करता है, मतलब एंगल का यहाँ पे आपका शेप लगा हुआ है। तो आप सबसे पहले शेप इंडिकेटर लगाएंगे, जो कि आपका होता है 1 2 4 6। उसके बाद में आप एंगल का ब्रेल डॉट लगाएंगे, जो कि आपका होता है 2 4 6। अब आपने रूल पढ़ा था कि जितने भी आपके शेप साइन हैं उनके बाद आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। तो यहाँ पर आप एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और फिर आप डॉट 6 ए लिखेंगे। अब ए लिखने के बाद आप देखेंगे कि बराबर लगा हुआ है, तो बराबर के लिए भी आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। तो आपने एक सेल का स्पेस छोड़ा, बराबर का साइन लगाया 4 6 1 3। अब फिर से आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है, क्योंकि रूल था बराबर के आगे व पीछे एक एक सेल का स्पेस छोड़ा जाता है। तो फिर से हमने एक सेल का स्पेस छोड़ा और उसके बाद लिखा हुआ है 60। तो नंबर इंडिकेटर लगाया 3 4 5 6। उसके बाद में 6 लिखा 2 3 5। उसके बाद में 0 3 5 6। अब 0 के बाद में आप देखेंगे कि 60 के ऊपर डिग्री लगी हुई है, और डिग्री जो है एक तरीके की सुपर स्क्रिप्ट होती है। तो सुपर स्क्रिप्ट में आपकी डिग्री लगी हुई है, तो सुपर स्क्रिप्ट डॉट आपका होता है डॉट नंबर 4 5। तो हमने 4 5 लगाया। उसके बाद में हम डिग्री का साइन लगा देंगे, जो कि हमने आपको बताया है 4 6 1 6 होता है आपका। एक सेल में 4 6 लिखना है और दूसरी सेल में आपको 1 6 लिखना है। सोनिया, क्लियर हो गया? यस मैम क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लेते हैं, लिखा हुआ है आपका रेक्टेंगल ए बी सी डी is equal to 360 degree. Rectangle ABCD is equal to 360 degree. रेक्टेंगल ABCD is equal to 360 डिग्री। आप लोग बताइए कि इसे किस प्रकार से लिखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे बाद में। क्वेश्चन है रेक्टेंगल ABCD is equal to 360 डिग्री।
मैम इसमें पहले रेक्टेंगल का साइन लगाएंगे जो कि हाँ। होता है 1 2 4 6 कॉमा 1 2 3 ना 5। बोला करो, कॉमा मत बोला करो, कंफ्यूजन हो जाएगी दूसरे बच्चों को। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम कॉमा क्यों बोल रहे हो, पर दूसरे बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे कॉमा लगेगा मतलब डॉट सिक्स लगेगा, तो इस वजह से कॉमा मत बोला। ओके लिखने में मैम। आप लोग लिख रहे हो कॉमा तो वो ठीक है, वो समझ में आता है, बट बोलने में आप कॉमा मत बोला करो, ठीक। ओके मैम। हाँ बोलो। पहले इसमें 1 2 4 6 और हाँ 1 2 3 5 करेंगे, उसके जी। बाद इसमें स्पेस करेंगे हम्म और डॉट 6 लगाएंगे। डॉट हम्म 6 A, उसके हम्म बाद डॉट 6 B का, हम्म बी का भी मतलब कोड लेते जाएंगे जो कि होता है 1 2। फिर हम्म लेंगे, स्पेस के साथ साथ ये ABCD पूरा लिखते जाएंगे हम लोग डॉट हम्म 6 लगा पे। उसके बाद फिर स्पेस करेंगे, फिर इक्वल टू का लगाएंगे जो कि होता है 4 6 1 3। हम्म उसके बाद फिर से स्पेस करेंगे और 3 4 5 6 लगाएंगे और हम्म फिर 3 का कोड लेंगे, 6 का कोड लेंगे, 0 का कोड लेंगे। उसके बाद डिग्री लगाना है तो डिग्री लगाने के लिए पहले हम 4 5 करेंगे और हम्म फिर डिग्री का लेंगे 4 6 1 6। गुड। ये तनु वाजपेयी ने बताया, इसमें आपने डॉट सिक्स नहीं लगाया है, आपने लिखा है 1 2 4 6 1 2 3 5। उसके बाद में आपने ए के लिए 1, बी के लिए 1 2, सी के लिए 1 4 और डी के लिए 1 4 5। इसके प्रत्येक के आगे आपको डॉट सिक्स का प्रयोग करना है क्योंकि ABCD आपका कैपिटल है। मैम शेप इंडिकेटर 1 2 4 6 फिर डॉट ऑफ आर, रेक्टेंगल के लिए 1 2 3 5, हम्म फिर स्पेस, हाँ फिर डॉट 6, हम्म फिर ए का डॉट 1, फिर 6, फिर बी का डॉट 1 2, फिर 6, फिर 1 4, सी का डॉट, फिर 6, फिर डी का डॉट 1 4 5, फिर स्पेस छोड़ेंगे ना, हाँ फिर स्पेस, फिर इक्वल टू का साइन, फिर डॉट, फिर स्पेस, फिर 3 6 0 का डॉट, फिर डिग्री का, डिग्री के लिए फिर सुपर स्क्रिप्ट लगा के 4 5, फिर डिग्री का डॉट लगाएंगे 4 6 और 1 6। ओके। ठीक है ना मैम? ओ हाँ हाँ सही है, गुड। थैंक यू मैम। मैम हाँ मैम अगर ABCD जो ये लिखा है रेक्टेंगल के बाद अगर डबल हाँ सिक्स का डाट लगा के ABCD लिख दें तो नहीं सही होगा? नहीं, डबल सिक्स नहीं लगेगा क्योंकि इसकी अपनी एक इंडिविजुअल वैल्यू होती है ना, ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग, डी की अलग। ये एक तरीके से आपको पूरा वर्ड नहीं कैपिटल करना है जो आप 2.6 लगा देंगे और आगे का पूरा वर्ड आपका कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रत्येक के आगे 0.6 का प्रयोग करना होगा। ओके मैम। ओके। ये क्लियर हो गए? डिग्री आपको किस प्रकार से लिखना है, अगर कहीं पे डिग्री लिखा हुआ आ गया तो आपको किस प्रकार से लिखना है। कल आपने सुपर स्क्रिप्ट पढ़ा था तो सुपर स्क्रिप्ट डॉट लगा के आपको डिग्री का डॉट लगा देना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट तक आपका हो गया है। इसके बाद में हम लोग लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अगर अभी तक की चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लें। यस मैम। हाँ मैम एक्स की पावर 3/2, क्या? एक्स की पावर 3/2 यानी कि पावर में ही है एक्स दोनों की 3 पावर 3/2। 2। या मैम। ओके। होल स्क्वायर नहीं है ना, मतलब वो नो नो उसमें नो मैम, ब्रैकेट में तो नहीं है? मैम नहीं। ऐसे ही है ना, एक्स की पावर 3/2। ठीक। पावर में ही है 2 भी और 3 भी। ओके ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x लिखेंगे। x के लिए हमने आपको बताया था कि x का डॉट होता है 1 3 4 6। अब x लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 3/2। सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 3/2। तो यहां पर आप सुपर स्क्रिप्ट का डॉट लगाएंगे जो कि आपका होता है डॉट नंबर 4 5। अब सुपर स्क्रिप्ट लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास लिखा हुआ है 3/2, मतलब तो यह एक तरीका का फ्रैक्शन है।
3/2 एक तरीके का फ्रैक्शन है। तो आप सबसे पहले फ्रैक्शन की ओपनिंग लगा देंगे 1 4 5 6, मतलब सुपर स्क्रिप्ट लगाने के बाद आपको फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है, और उसके बाद में आपको 3 लिखना है, फिर अपॉन का साइन लगाना है जो कि आपका होता है 3 4, 2 लिखना है। अब 2 के बाद आपका यहाँ पे फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तो आप फ्रैक्शन की क्लोजिंग लगा देंगे जो कि आपकी होती है 3 4 5 6। तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 3/2। मरहबा, क्लियर हो गया? यस मैम, थैंक यू मैम, हो गया। ओके। तो ये आपके सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और बेस लाइन हो गए, जिससे मैंने डिग्री को भी आपको रिलेट कर दिया, क्योंकि डिग्री भी सुपरस्क्रिप्ट में होती है, इसलिए हमने इसको साथ में आपका रिलेट कर दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लेते हैं आपका, आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर बचे हुए हैं आप बताएंगे एक बार, किसी के पास अगर अभी सिलेबस हो प्रेजेंट टाइम, थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में। मिसलेनियस है, अच्छा, ओके। तो हम लोग मैम एक पढ़ेंगे। ओमिशन एंड कैंसिलेशन भी है। ओमिशन तो हम आपको बता देंगे, बट बेटा कैंसिलेशन ऐसे बताना मुश्किल है, क्योंकि कैंसिलेशन में आपको पता है कि वो आपका स्पेशल अरेंजमेंट में लिखा जाता है, और स्पेशल अरेंजमेंट हम आपको स्लेट पे ही सिखा सकते हैं। आप हमारे बच्चों से पूछिए, हमने जब उनको सिखाया था तो जब स्लेट पे सिखाया था तभी उनको समझ में आया था। ओरल या बोर्ड पे सिखाने में या आपको ऐसे सिखाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। हम बता देंगे आपको, बट आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो आपके सामने स्लेट पे होगा तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपका जैसे आप प्रिंट में लिखते हो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दिहाई, तो ये सारी चीजें उसमें बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं, आपका स्पेशल अरेंजमेंट में आपको लिखना होता है, इसीलिए मैंने वो चैप्टर अभी छोड़ के रखा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हम लेते हैं आपका मिसलेनियस या विविध, जिसको हिंदी में कहते हैं विविध। तो इसमें आपको देखना है, आपके कुछ साइन है, जैसे आपका होता है चेक मार्क, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, सिंस, देयरफॉर। तो ये सारे साइन आपको इसमें पढ़ने हैं कि इनके आपके ब्रेल डॉट क्या हैं, और अगर ये आपको प्रिंट में दिखते हैं तो आपको इनको किस प्रकार से ब्रेल में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं आपका @, जो आप @gmail.com यूज करते हैं, वो अगर @ आपका कहीं पे लिखा हुआ आ जाता है तो आपको किस प्रकार से लिखना है। तो @ का आपका डॉट होता है डॉट नंबर 4 एंड 1, मतलब एक सेल में आपको 4 लिखना है और दूसरी सेल में आपको 1 लिखना है। एक सेल में आपको 4 लिखना है और दूसरी सेल में आपको 1 लिखना है। फिर नेक्स्ट आपका है चेक मार्क। चेक मार्क जो आपका सही का निशान होता है, उस तरीके से आपका ये साइन होता है चेक मार्क। तो इसके लिए आपका डॉट होता है डॉट नंबर 4, एक सेल में 4 लिखना है और दूसरी सेल में आपको लिखना है 3 4 5, 3 4 5। एक सेल में डॉट 4 और दूसरी सेल में आपको लिखना है 3 4 5। नेक्स्ट आपका साइन है परसेंटेज।
परसेंटेज। परसेंटेज लिखने के लिए आपको एक सेल में लिखना है डॉट नंबर 4 और दूसरी सेल में आपको लिखना है 356 356। थ्री फाइव सिक्स। इसके बाद नेक्स्ट साइन आपका है रेशियो। रेशियो के लिए हम यूज करते हैं डॉट नंबर 5 और दूसरी सेल में डॉट नंबर 2। रेशियो। रेशियो के लिए आपका 5 और दूसरी सेल में आपका डॉट नंबर 2। नेक्स्ट आपका है प्रोपोर्शन। इसके लिए आपको लिखना है एक सेल में 5 6, एक सेल में 5 6 और दूसरी सेल में 2 3। नेक्स्ट आपका है सिंस। सिंस इसके लिए आपका डॉट होता है एक सेल में 4 और दूसरी सेल में आपको लिखना है 3 4। मैम डॉट एक बार फिर से बता दीजिए। सिंस का डॉट आपका होता है एक सेल में 4 और दूसरी सेल में आपको लिखना है डॉट नंबर 3 4। जो कि आप हिंदी में कहते हो बिकॉज, सॉरी बिकॉज या क्योंकि, जो आप कहते हो ऊपर 2 बिंदी होती है और नीचे 1 बिंदी होती है। 4 3 4। इसके बाद है आपका देयर फोर, जिसको आप कहते हो चूंकि। देयर फोर इसमें ऊपर 1 बिंदी होती है और नीचे 2 बिंदी होती हैं। देयर फोर इसका डॉट आपका होता है डॉट 6 और दूसरी सेल में आपको लिखना है 1 6। डॉट 4 यूज नहीं करेंगे रेशियो और प्रपोर्शन के लिए। डॉट 4 यूज नहीं करेंगे मतलब मैंने उसका डॉट बताया। रेशियो का होता है आपका एक सेल में 5, दूसरी सेल में डॉट नंबर 2 और प्रोपोर्शन का आपका होता है एक सेल में 5 6 और दूसरी सेल में 2 3। अक्षय आप क्या पूछना चाहते हैं? माइक अनम्यूट करके पूछिए। अक्षय पूछना है कुछ? मैम हमें लग रहा है आपने जो @ टिक मार्क और परसेंटेज में जो 4 4 डॉट यूज किया है, ये मतलब पहले तो उन्हें लग रहा होगा कि शायद इनमें सब में पहले 4 का यूज करेंगे।
ओके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने वो 4, क्योंकि अगर ऐसा होता जैसे मैंने आपको शेप साइन में बता दिया था कि जितने भी शेप साइन है उसमें आगे आपको शेप इंडिकेटर लगाना है 1 2 4 6। अगर ऐसा कुछ इसमें होता तो हम आपको पहले ही बता देते कि ये जितने भी मिसलेनियस के चैप्टर के आपके चिन्ह है इसमें आपको उनसे पहले .4 लगाना है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, वो को इंसिडेंस है कि मैंने अभी तक आपको जितने भी बताए उनमें सबसे पहले .4 लगा हुआ है, इसीलिए आपको रेशियो प्रोपोर्शन में .4 नहीं लगाना है। अगर आपका ये पूछने का मतलब ये क्वेश्चन था तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देयर फोर का मैंने डॉट बताया था, देयर फोर जो कि आप चूंकि कहते हैं हिंदी में, ऊपर आपका एक बिंदी होता है और नीचे आप 2 बिंदी रखते हैं, तो इसका आपका होता है .6 और दूसरी सेल में 1 6। .6 और दूसरी सेल में आपका 1 6। तो ये आपके कुछ चिन्ह हो गए। अब हमें देखना है कि इनको हम ब्रेल में किस प्रकार से लिखेंगे। अब इसमें जो जितने भी आपके ये चिन्ह हैं, इसमें परसेंटेज एक ऐसा चिन्ह है जिसको लिखने के लिए आपको स्पेस नहीं छोड़ना होगा। वो अभी जब हम आपको परसेंटेज का एग्जाम्पल बताएंगे तो उसके नीचे ही आप रूल लिख लीजिएगा। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं @ का। सभी ने डॉट नोट कर लिए होंगे, अगर किसी का छूट गया हो तो बता दीजिएगा। तो @ का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके सामने लिखा हो है 5, आपके सामने लिखा हुआ है 5 बॉल @10 रुपीज। एग्जाम्पल हम आपको टेक्स्ट कर रहे हैं 5 बॉल @5 रुपीज। एग्जाम्पल आप लोग चैट बॉक्स में जाके देख लीजिए। 5 बॉल @10 रुपीज था, सॉरी। फाइव बॉल @10 रुपीज या 5 रुपीज, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सेम ही रहेगा। तो इसको हमें किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 लिखा हुआ है तो 5 के लिए हम नंबर इंडिकेटर लगाएंगे और 5 लिख देंगे। अब 5 लिखने के बाद आपको लिखना है बॉल, आपको लिखना है बॉल। तो बॉल लिखने के लिए आप एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और BALL। अब इसके बाद में आपको लिखना है @। तो @ के लिए आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और @ का डॉट आपका होता है डॉट नंबर 4 एंड डॉट नंबर 1। उसके बाद पुनः फिर से आप एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और फिर आपको लिखना है 10। 10 के लिए आप नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, 1 लिखेंगे। मैम हाँ मैम आपने हाँ सालिनी @ का पूछ। 4 और 1 3 बताया था। 4 और 1 3 कहाँ बताया था बच्चा, 4 और 1 मैम आप बताया है। 1 बोल रही ना ओनली। 4 और 1 मैंने बताया है, मैसेज में देखो जाके। ओके मैम, फिर मैंने गलत लिखा। ओके यस मैम, आपने 4 और 1 बताया है। ओके,
इसके बाद में आपको लिखना है 10, तो 10 के लिए आपको नंबर इंडिकेटर लगाना है और 1 लिखना है और उसके बाद में 0 लिखना है। ये आपका हो गया 10। अब उसके आगे आपका लिखा हुआ है रुपीज, तो रुपीज के पहले आपको स्पेस छोड़ना है। स्पेस छोड़ने के बाद आपको कैपिटल R लिखना है, मतलब .6 R लिखना है, S लिखना है और उसके बाद में आपको फुल स्टॉप लगा देना है। ये आपका हो जाएगा 5 बॉल @ 10 रुपीज। मैम इसमें बॉल के पहले वो नहीं लगाएंगे 6 की डॉट? नहीं, स्मॉल लिखा हुआ है BALL, तो फिर क्यों लगाओगे? अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है आपका परसेंटेज का कोई भी एग्जांपल आपके सामने आता है, लिखा हुआ है सपोज 100%, 100%, तो सबसे पहले आप नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और फिर से आप 0 लिखेंगे। उसके बाद में आपको परसेंटेज का चिन्ह लगाना है, स्पेस नहीं छोड़ना है। परसेंटेज में स्पेस नहीं रहेगा और बाकी जितने भी आपके मैंने चिन्ह बताए हैं उनमें आपका स्पेस रहेगा, लेकिन इनमें से परसेंटेज एक ऐसा चिन्ह है जिसको लिखने के लिए आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। 1 लिखा आपने, 0 लिखा, 0 लिखा और उसके बाद आप परसेंटेज का डॉट लगा देंगे जो कि आपका होता है डॉट नंबर 4 एंड 3, 5, 6। मैम क्वेश्चन क्या था, फिर से बोल दीजिए एक बार। 100%। 100%। हम्म। ओके। क्लियर हो गया? रूल लिख लीजिएगा परसेंटेज में, या पूरे इकट्ठे आप रूल लिख लीजिए कि ये जितने भी साइन है इनको लिखने के लिए आपको स्पेस छोड़ना है एक सेल का, सिवाय परसेंटेज के। मतलब परसेंटेज में आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, बाकी जितने भी साइन है उनमें आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं रेशियो का। हाँ पूजा, परसेंटेज को छोड़ के बाकी सब में एक सेल का स्पेस रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है रेशियो का। सपोज अगर लिखा हुआ है आपका 5:2, 5:2, 5:2। अब इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो है नंबर इंडिकेटर लगाना है और 5 लिख देना है। नंबर इंडिकेटर लगाना है और 5 लिख देना है। 5 का डॉट आपका होता है डॉट नंबर 2, 6, डॉट नंबर 2, 6। अब 5 लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपके सवाल में जो है रेशियो का चिन्ह लगा हुआ है, तो रेशियो के लिए आपको पता है डॉट नंबर 5 और डॉट नंबर 2 होता है। तो हम एक सेल में 5 लिखेंगे और दूसरी सेल में डॉट नंबर 2 लिखेंगे। अब उसके बाद में हमें लिखना है 2 लिखना है, तो 2 का डॉट आपका होता है डॉट नंबर 2। सॉरी, एक मिनट, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, इसमें स्पेस आपका रहेगा जो कि मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि जो रेशियो और प्रोपोर्शन के साइन है वो भी आपके एक तरीके का कंपेरिजनल साइन होते हैं।
तो इनको लिखने के लिए भी आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो आपके 5 के बाद एक सेल का स्पेस रहेगा। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ आपको। सबसे पहले आप नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, 5 लिखेंगे, उसके बाद में आप एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद में आप रेशियो का चिन्ह लगाएंगे जो कि आपका होता है डॉट 5 एंड डॉट नंबर 2, डॉट 5 एंड डॉट नंबर 2। इसके बाद में आप एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और नंबर इंडिकेटर लगाएंगे और 2 लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5 रेशियो 2। आपने पहले रूल लिखा था उसमें ऐड कर लीजिएगा कि रेशियो और प्रोपोर्शन को लिखने के लिए भी एक सेल का स्पेस छोड़ा जाएगा, क्योंकि यह भी एक तरीके के तुलनात्मक चिन्ह है। सेम जैसा आपने पढ़ा था तुलनात्मक चिन्ह में कि उन्हें लिखने के उनके पहले व उनके बाद में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी इसके पहले और बाद में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं आपका प्रपोर्शन का। सपोज हमने लिया आपका 4 रेशियो 5 प्रपोर्शन 6 रेशियो 7। एग्जाम्पल आपका चैट बॉक्स में है। 4 रेशियो 5 इज प्रपोर्शन का साइन 6 रेशियो 7। अब इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले 3 4 5 6 लगाना है और 4 लिख देना है। अब 4 लिखने के बाद आपका रेशियो लगा हुआ है और आपको पता है कि रेशियो और चेक मार्क @ ये जितने भी आपके इस चैप्टर में साइन है उनको लिखने के लिए आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। तो इसमें भी आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। सिवाय परसेंटेज के आपके जितने भी साइन इस चैप्टर में हैं उनको लिखने के लिए आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना अनिवार्य है। तो हमने परसेंटेज में आपका स्पेस इसीलिए नहीं छोड़ा था और बाकी सब में आपका स्पेस रहेगा। तो इसमें हमने एक सेल का स्पेस छोड़ा 4 लिखने के बाद। अब स्पेस के बाद आपको रेशियो का साइन लगाना है जो कि आपका होता है डॉट नंबर 5 और डॉट नंबर 2। एक सेल में 5, दूसरी सेल में आपका 2। अब इसको लिखने के बाद फिर से एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद में आप लिखेंगे 5। 5 लिखने के लिए आप नंबर इंडिकेटर लगाएंगे और 2 6 लिखेंगे। अब 5 लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास 5 के बाद जो है प्रोपोर्शन का साइन लगा हुआ है जो कि आपका होता है 5 6 2 3। एक सेल में आपको लिखना है 5 6 और दूसरी सेल में आपको लिखना है 2 3। इसके बाद में आप स्पेस छोड़ेंगे एक सेल का और नंबर इंडिकेटर लगाएंगे। नंबर इंडिकेटर के बाद आप 6 लिखेंगे। 6 के बाद फिर से रेशियो है तो आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और रेशियो का डॉट लगाना है 5 एंड 2। रेशियो के बाद आपको फिर से एक सेल का स्पेस छोड़ना है, नंबर इंडिकेटर लगाना है और 7 लिखना है। पूजा, जानवी, सोनिया, तनु, सही है सभी का? तो ये आपका हो गया 4 रेशियो 5 इज प्रोपोर्शन 6 रेशियो 7। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं आपका सिंस का। सिंस आपका या बिकॉज या क्योंकि जो लिखा रहता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसकी जो आपका मतलब शेप होता है वो आपका होता है ऊपर 2 बिंदी और नीचे 1 बिंदी। ये आपका सिंस का साइन होता है, ऊपर 2 बिंदी और नीचे 1 बिंदी। इसके लिए डॉट आपको पता है 4 और 1 3 यूज 4 और 3 4 यूज किया जाता है। 4 एंड 3 4 आपका यूज किया जाएगा।
अब मान लो हमारे सामने लिखा हुआ है सिंस या क्योंकि y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। y is equal to 0। एग्जाम्पल आपका मैसेज में जाके देख लीजिए, क्योंकि y इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें लिखना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे सिंस का जो ब्रेल डॉट है वो लगाएंगे, या क्योंकि का जो आपका ब्रेल डॉट है वो लगाएंगे, जो कि आपका होता है डॉट नंबर 4 और 3 4। एक सेल में आपको लिखना है डॉट नंबर 4 और दूसरी सेल में आपको लिखना है डॉट नंबर 3 4। अब इसके बाद में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है, क्योंकि आपने रूल लिखा है कि इन चिन्हों को लिखने के लिए या इस चैप्टर के जितने भी चिन्ह हैं परसेंटेज को छोड़कर उनको लिखने के लिए आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। तो हमने यहाँ पे एक सेल का स्पेस छोड़ा और उसके बाद में आपका लिखा हुआ है y, उसके बाद में आपका लिखा हुआ है y। तो y के लिए आपका डॉट होता है 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6। अब y लिखने के बाद आपको बराबर लगाना है या बराबर का चिन्ह लगाना है, तो आप एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद में आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे, जो कि आपका होता है 4 6 1 3। अब बराबर लगाने के बाद भी आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और उसके बाद में आपको नंबर इंडिकेटर लगाना है और 0 लिखना है। 3 4 5 6 नंबर इंडिकेटर और 0 के लिए 3 4 5, सॉरी 3 5 6, 3 5 6, 0 के लिए 3 5 6। y के पहले डॉट 6 नहीं लगेगा, नहीं डॉट 6 नहीं लगेगा y के पहले। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं आपका देयरफॉर का लिखा हुआ है आपका चूंकि। देयरफॉर को हिंदी में आप चूंकि कहते हैं, जिसका आपका साइन होता है ऊपर एक बिंदी और नीचे दो बिंदी, ऊपर एक बिंदी और नीचे दो बिंदी। चूंकि x इज इक्वल टू y, चूंकि x इज इक्वल टू y, चूंकि x इज इक्वल टू y। तो इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले देयरफॉर का ब्रेल डॉट लगाना पड़ेगा, जो कि आपका होता है डॉट 6 और दूसरी सेल में आपको लिखना है डॉट नंबर 1 6। एक सेल में 6, दूसरी सेल में 1 6। अब उसके बाद में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और x लिखना है।
x के लिए आपका 1346। अब x लिखने के बाद आपको बराबर लिखना है, तो बराबर के लिए आपको एक्सेल का स्पेस छोड़ना है, फिर बराबर के डॉट लगाने हैं, जो कि आपका होता है 4613। बराबर लिखने के बाद आप पुनः एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद में आप y लिख देंगे, जो कि आपका होता है 13456। तो ये आपका हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू y। तो यह आपका मिसलेनियस का चैप्टर हो गया, जिसमें आपके ये डॉट हैं। सभी डॉट आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, रूल भी आपने नोट कर लिया होगा, सबके एग्जाम्पल आप लोग साथ में नोट कर लिया करिए। अगर कहीं भी आप नोट करते हो तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके पास आपका ऑलरेडी नोट होगा, बट जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं वो अपना नोट कर लिया करें। अभी अगर इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम हाँ, एट द रेट का एक और एग्जांपल बता दीजिए। एट द रेट का एक और एग्जाम्पल बता दें। ओके, यस मैम। हेलो हाँ मैम। हाँ मैम पूछिए। एक चीज बताइए, जैसे अगर मतलब कोई भी लेटर कैपिटल है तभी डॉट हाँ, सिक्स लगेगा, अगर स्मॉल है तो नहीं लगेगा कहीं पे भी? नहीं नहीं नहीं, हमेशा आपने इंग्लिश में भी यूज किया तो कैपिटल के लिए डॉट सिक्स यूज करते हैं ना, स्मॉल के लिए तो डॉट सिक्स नहीं यूज करते हैं। स्मॉल अच्छा। के लिए तो आप और ऐसे ही लिखते हैं ना इंग्लिश में भी। और जैसे मैथ्स में कोई नंबर आ हाँ रहा है, नंबर, हाँ तो हाँ, नंबर के लिए डॉट सिक्स कब यूज करेंगे? नंबर के लिए डॉट सिक्स कहाँ यूज करेंगे, नंबर के लिए तो नंबर इंडिकेटर यूज करेंगे। मतलब नंबर इंडिकेटर, खाली ये हाँ, डॉट सिक्स जो लगता है वो कैपिटल लेटर्स के लिए। हाँ ये लेटर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम। नेक्स्ट मैम किसी ने, हाँ, मैम रेशियो और परसेंटेज दोनों में स्पेस नहीं छोड़ा है। रेशियो में स्पेस छोड़ना है बच्चा, वो मैं आपको बता रही थी, तो उसमें फ्लो में रेशियो के बाद में वो भी मैंने आपको स्पेस नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने उसको तुरंत करेक्ट किया था फिर कि इसमें भी आपका स्पेस रहेगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर रूल लिखाया था कि मिसलेनियस चैप्टर या इस चैप्टर के जितने भी आपको मैंने चिन्ह लिखाए हैं, इसमें सिर्फ एक चिन्ह जो आपका परसेंटेज है उसको छोड़कर आपके जितने भी चिन्ह हैं उनके भी उनको लिखने के लिए आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। ठीक है। अब उसके बाद में मैंने बताया था रेशियो और प्रोपोर्शन जो है वो एक तरीके के तुलनात्मक चिन्ह है या कंपेरिजनल साइन है, तो उनके पहले भी आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और उनके बाद भी आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। क्लियर है शालिनी? ओके मैम, ओके। थैंक यू मैम। नेहा, 5 बॉल @ 10 रुपीज, मैम ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। तो हमने आपको बताया था कि लिखा हुआ है अगर सपोज कहीं पे 5 बॉल @ 10 रुपीज, तो सबसे पहले हम नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, उसके बाद में हम स्पेस देंगे और उसके बाद में आप BALL मतलब बॉल का आप लिख देंगे, बी का डॉट, ए का डॉट और एल का डॉट और फिर से आप एल का डॉट लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा बॉल। अब बॉल लिखने के बाद आप देखेंगे कि आगे आपका लिखा हुआ है @, तो @ लिखने के लिए आप फिर से जो है स्पेस छोड़ेंगे। स्पेस छोड़ने के बाद आपको @ का ब्रेल डॉट लगाना है, जो कि आपका होता है डॉट नंबर 4 और डॉट नंबर 1। एक सेल में 4 लिखना है, दूसरी सेल में आपको डॉट नंबर 1 लिखना है। अब @ लिखने के बाद आपको फिर से एक सेल का स्पेस छोड़ना है। एक सेल का स्पेस छोड़ने के बाद आप देखेंगे तो आगे आपका लिखा हुआ है 10। 10 लिखने के लिए हम सबसे पहले नंबर इंडिकेटर लगाएंगे और 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10। अब 10 के बाद आपका रुपीज लिखा हुआ है। अब आपने पढ़ा था करेंसी वाले में कि करेंसी को लिखने के लिए आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना
पड़ता है। करेंसी या उसके साथ में जो भी नंबर है उसको जो है अलग करने के लिए आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना होता है। तो यहाँ पे हम एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे, कैपिटल R लिखेंगे, मतलब .6, फिर R का डॉट, उसके बाद में S का डॉट, और उसके बाद में आपको फुल स्टॉप लगा देना है। तो ये आपका हो जाएगा 5 बॉल एट द रेट 10 रुपीज। नेहा, क्लियर हुआ? नेक्स्ट किसी ने पूछा है, निशा मैम कैपिटल के लिए तो 666 यूज करते हैं। कैपिटल जब आपका सिंगल लेटर मगर अगर लिखा हुआ है आपके सामने, सपोज इंडिया, इंडिया का आई सिर्फ कैपिटल है तो आप एक बार .6 लगाएंगे। अगर पूरा इंडिया आपका कैपिटल है, मतलब पूरा वर्ड आपका कैपिटल है, तब आप 2 बार .6 लगाएंगे। और अगर आपको सिर्फ एक लेटर कैपिटल करना होता है तो आप एक बार .6 लगाएंगे। पूरा वर्ड कैपिटल करना होता है तभी आप 2 बार .6 लगाते हैं। निशा, क्लियर हो गया? शिवानी, एट द रेट का और एग्जाम्पल, एट द रेट का दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर लिखा हुआ है आपका, जैसे अभी हम कर रहे थे तो उसी में हमने लिखा था 5 बॉल एट द रेट 5 रुपीज। तो उसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले नंबर इंडिकेटर लगाना है, 5 लिखना है, स्पेस देना है, बॉल लिखना है BALL, फिर से स्पेस देना है, एट द रेट का डॉट लगाना है, डॉट नंबर 4 एंड डॉट नंबर 1। उसके बाद आपको स्पेस देना है, नंबर इंडिकेटर लगाना है, 5 लिखना है। 5 के बाद आप फिर से स्पेस छोड़ेंगे, कैपिटल R लिखेंगे, S लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा 5 बॉल एट द रेट 5 रुपीज। शिवानी, क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके, वेलकम। पवन कुमार, आवर्स कोलन 50। मैम ये कोलन लिखेंगे क्या रेशियो? बच्चा ये कोलन होगा क्योंकि रेशियो में आपको पता है कि दो नंबर या दो सेम जो चीज होती है उनके बीच में आपको कंपैरिजन करना होता है। तो आवर्स रेशियो 50 नहीं होगा आपका। और किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। कल आपका एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में जो भी साइन है आपको मैंने बता दिए, सबके एग्जाम्पल आपको बता दिए। आप उसी प्रकार से सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख के। फिर कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक्स मैम। वेलकम वेलकम बच्चा। नागेश सर, नागेश सर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद मैम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी बच्चे का कोई प्रश्न है आज के क्लास के संदर्भ में?